ऑलराइट, थैंक यू सो मच। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त स्पोकन इंग्लिश के हमारे सेशन के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, मिस शफक आसिफ, जो कि तकरीबन 12 साल से जायद का एक्सपीरियंस रखती हैं इस फील्ड के अंदर। हज़ारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन ट्रेन कर चुकी हैं, और उनको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज सिखा चुकी हैं। और सबसे पहले आपके मेंटोर की तरफ आने से पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारी सारी की सारी पेड कम्युनिटी मौजूद है। तो मैं आप सब लोगों के साथ इसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दिया। आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। ये हमारी पेड कम्युनिटी है, जहाँ पे सारे के सारे हमारे पेड स्टूडेंट्स होते हैं। इसके अलावा हम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे एक्सेस नहीं देते। यहाँ पे एक्सेस देने का आपको मकसद ये है, आप लोगों को, जितने भी लोगों ने आज इस सेशन को लाइव ज्वाइन किया हुआ है, इस फ्री स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको हम इधर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस इसलिए देंगे कि वो जाएं, जाके ग्रुप को विजिट करें, उनको आइडिया हो कि हम किस तरह से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स को अभी तक सिखा चुके हैं, उनकी किस तरह से वर्किंग्स चल रही हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 50,000, 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो सिखा चुके हैं। नाउ इट्स टाइम कि आप भी इस 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की कम्युनिटी का पार्ट बने प्रॉपरली। तो जिसके लिए हम आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे एक्सेस इसलिए पहले दे रहे हैं कि आप जाके एक दफा विजिट भी करें, किस तरह से स्टूडेंट्स ने सीखा है, वर्किंग उनकी कैसे हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग। 34,000 प्लस स्टूडेंट्स की ये हमारी पेड कम्युनिटी है, जो कि पाकिस्तानी प्लस ओवरसीज पाकिस्तानीज की है। इसके अलावा 20,000 की हमारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, वो अलग से ग्रुप है। आपको मैंने इस ग्रुप के अंदर एक्सेस दे दी है, ठीक है। जितने भी लोग हैं जिनकी अभी एक्सेस नहीं मिली, उनको अभी मिल जाएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस हमारे यहाँ पे फॉलोअर्स मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। आपको यहाँ पे हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज की जी गाइस, मुझे वंस अगेन कंफर्म करें आप सब लोगों को वॉइस आ रही है? काइंडली वंस अगेन कंफर्म कीजिएगा। सो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इसकी अगर मैं रेगुलर के अंदर बात करूँ, जो हम फी चार्ज कर रहे हैं वो जस्ट 2,000 रुपीज हम फी चार्ज कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी मिनिमम सी अमाउंट है। और जो कि हम इस वेरीफाइड और रजिस्टर्ड सर्टिफाइड इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स का चार्ज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद है, तो हम आपसे 2,000 भी चार्ज नहीं करेंगे। हम आपसे सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स की कॉस्ट चार्ज करेंगे, जो कि बिल्कुल मिनिमम सी होगी, ना 2,000 होगी, ना 1,800, ना 1,500, ना 1,200। एट द एंड हम अनाउंस करेंगे, बिल्कुल उसमें लिमिटेड सी सीट्स होंगी, एट द एंड अनाउंस करेंगे। सो जो लोग उसको अवेल करना चाहते होंगे, ठीक है जी, तो एट द एंड वो जिन लोगों ने लाइव ज्वाइन किया होगा उन्हीं को हम जो है वो अनाउंस करेंगे। अब जितने भी लोगों ने इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट अपनी सेंड की हुई है, तो उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पर इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर अप्रूवल उनको दे रहा हूँ, सो दैट वो लाजमी इस ग्रुप को भी विजिट करें। अब आपके मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें, आपको बताएं, आपको सिखाने के जा रही हैं आप कैसे अर्न करेंगे, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीजें। जी मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। और टू यू। Assalamu alaikum everyone. This is Shafaq Asif, your mentor of the course. Okay, so class, when you are here in the course demo of spoken English, you must know that spoken English is everywhere. Whatsoever you are doing in your studies, in your career, in your profession, you can do wonders with your English in that. Okay, so first my introduction. I'm Shafaq Asif, and I have been teaching English and English language for 12 long years. I have been connected with many prestigious institutions in Pakistan and given online trainings.
Till today, I have nurtured more than thousands of students and I have been a content writing trainer for more than 4 years. My style of mentoring depends on you. If you are someone who is just a beginner in learning spoken English, I will be guiding you like that. And if you are someone who just want to polish your skill, then I will be doing so. Okay, class. So now this is the course demo of spoken English, but I will be using a little bit of Urdu to make you people understand about the things we are going to do in this course. ठीक है? So सबसे पहले when we talk about English language, तो हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि हमने हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्पीकिंग उर्दू एट योर होम, ठीक है, या पंजाबी या पश्तो जो भी आप बोलते हैं, तो वो आपने बोलना कैसे सीखी थी? क्या आपको बीइंग अ टोडलर, क्या आपको किसी ने ग्रामर पढ़ाई थी, किसी ने आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर सिखाए थे, क्या आपने कोई राइटिंग वगैरह की चीज़ें की फिर जाके आपको वो लैंग्वेज बोलना आई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ना, बल्कि आपने बीइंग अ टोडलर आपने सिर्फ लिसनिंग को इम्प्रूव किया। जैसे जैसे आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होती है ना, तो वैसे वैसे आपको बातें समझ में आने लगती हैं जो आपके आसपास हो रही होती हैं, ठीक है, बच्चों को वैसे ही समझ में आती हैं। फिर उसके बाद क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो उन्हें समझ आता है वो अपने माइंड में उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उनकी स्पीकिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। तो क्लास दिस इज़ द बेस्ट मैथडोलॉजी ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। अगर आपने इंग्लिश भी सीखनी है तो इंग्लिश बोलने के लिए भी आपको सबसे पहले अपनी लिसनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके बाद आपने जो आप सुन रहे हैं ना इंग्लिश में, आपने उसी को रिपीट करना है, डायलॉग्स की प्रैक्टिस करनी है उसी स्टाइल में, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज को लैंग्वेज के स्टाइल में बोलते हैं तो वो प्रॉपर वे में बात होती है। अब लेट्स सपोज के उर्दू का जो लहजा है वो इंग्लिश का लहजा नहीं है। इसी तरह से जब हम अरबिक सीखते हैं इन आवर चाइल्डहुड, तो उस वक्त हम अरबिक को उर्दू के लहजे में नहीं बोलते, बल्कि अरबिक का लहजा अलग है, अरबिक में जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी ऐसा ही है। तो वी विल हैव टू फॉलो द करेक्ट accent things, the pronunciation things related with specifically English, ठीक है। तो उसको जब हम फॉलो करते हैं so that we can learn proper English। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे with the average English sentences। अब इसमें क्या क्या सिनेरियोज हैं, I will be guiding you these things in the very first lecture। तो आपको पता चलेगा कि हम कॉमनली, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे बैठे हुए फ्री बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो एट दैट टाइम यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो वो आप उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देखते हुए, आप अपनी इंग्लिश को किस तरह से उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज आई विल बी टेलिंग यू, एंड आफ्टर दैट वी विल बी लर्निंग अबाउट न्यू इंग्लिश वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। क्लास इंग्लिश इज़ अ मॉडर्नाइज लैंग्वेज और इंग्लिश में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया अपडेट होता रहता है। तो वी विल हैव टू बी इन टच विद आवर इंग्लिश and we will have to know that from which platform you can get the correct and the latest things. So I will be guiding you towards that. And after that, when we talk about the verbal and non-verbal communication, तो verbal communication like I am talking to you and you are listening to me, तो voice आपको समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। लेकिन non-verbal communication क्या है? when you are talking with somebody in front of you, तो at that time you make the eye contact with that person, ठीक है। तो आपको जो आई कांटेक्ट है वो सामने वाले को ये बता रहा होता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद दैट पर्सन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं, एट दैट टाइम यू यूज़ योर हैंड मूवमेंट्स। जैसे कि टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है तो वो अपने हाथों की मूवमेंट यूज़ करती है टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग। दिस इज़ कॉल्ड द नॉन वर्बल एटीट्यूड। इसके अलावा जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसकी बातों पर हम वी नोड आवर हेड, हम अपना सर हिला रहे होते हैं उसको ये बताने के लिए कि हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है। तो दीज आर ऑल द नॉन वर्बल एटीट्यूड्स। अब आप कहेंगे कि वाई दे आर बीइंग एडेड इन दिस स्पोकन इंग्लिश कोर्स? इट इज़ बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश हेयर इन द स्टाइल ऑफ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, नॉट द पाकिस्तानी या एशियंस के स्टाइल में नहीं सीखने वाले, हम इसको नेटिव इंग्लिश स्टाइल में सीखने वाले हैं। और उनके लिए कम्युनिकेशन में वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ द कम्युनिकेशन आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक ग्रामर लर्निंग में क्या आ जाता है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, ऑक्सिलरीज आ जाती हैं, जिसमें डिफरेंट लिसनिंग एक्टिविटीज़ होंगी। मैंने आपको बताया लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, एंड आफ्टर दैट रीडिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो द डायलॉग प्रैक्टिसेस। सो वी विल बी वर्किंग ऑन दीज एक्टिविटीज़। आफ्टर दैट
हम देखेंगे हाउ टू स्पीक एक्यूरेटली एंड करेक्टली. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस. क्यों? क्योंकि अगर आप इंग्लिश को उर्दू के स्टाइल में बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, अब देखें, वर्ड है थैंक यू. ठीक है, अब हम कहते हैं THAN के थैंक यू, हम उसे जैसे लिखा हुआ पढ़ते हैं वैसे ही हम बोलते हैं थैंक यू, लेकिन अंग्रेज उसे बोलता है थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, थैंक यू फॉर दिस पार्टी. पार्टी नहीं है ये पार्टी नहीं बोला जाता है, इसको कहेंगे पार्टी. ओके, सो व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश विद द एक्यूरेसी, देन यू विल बी अडॉप्टिंग द एक्सेंट ऑफ दैट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, जिसमें हम यहाँ पर काम करने वाले हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल बी डेवलपिंग आवर प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी, जिसमें हम देखेंगे कि वर्ड्स को हमने कैसे प्रोनाउंस करना है. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इज वाटर. So you can say it like water, okay, in the American style, but British style में आप इसे कहेंगे water. I need some water. Okay, why the accent, the words pronunciation is changed, ये हम बात करेंगे during the course. And also we will be picking the correct accent. There are numerous accents of speaking English. Australian accent है, Canadian accent है, रशियन एक्सेंट है, बट वी विल बी वर्किंग ऑन 2 एक्सेंट्स, अमेरिकन एंड द ब्रिटिश वन. ठीक है, क्योंकि यही दोनों इंपॉर्टेंट है, तो हम इन दोनों एक्सेंट्स पे बात करेंगे. एंड आफ्टर दैट फोनेटिक्स और इंटोनेशंस की बात करेंगे. फोनेटिक्स वर्ड्स के साउंड ही हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी वाटर की, मैंने आपको एग्जांपल दी पहाड़ी की, थैंक यू की. ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट. तो इस तरह से हम फोनेटिक्स पे बात करेंगे कि व्हाट आर द साउंड्स ऑफ द वर्ड्स प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक वर्ड या लेटर, जो उसका साउंड क्या निकलता है किसी भी वर्ड में. एंड आफ्टर दैट इंटोनेशंस. सो इंटोनेशंस क्या है क्लास? हर लैंग्वेज का एक लहजा होता है. इफ़ यू आर स्पीकिंग पंजाबी लैंग्वेज, तो पंजाबी का इंटोनेशन जो है वो बहुत हाई है, उर्दू का डिफरेंट है, इंग्लिश का भी डिफरेंट है. तो हम इंटोनेशंस देखेंगे कि किस तरह से होती हैं. इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू एनहांस वोकैबुलरी. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो यू मस्ट नो द वोकैबुलरी. अदर देन दैट यू विल बी थिंकिंग दैट व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, एंड दैट वुड नॉट बी गुड. ओके, सो व्हेन यू आर लिसनिंग टू इंग्लिश यू मस्ट नो द वोकैबुलरी. और इसके लिए आई विल बी टेलिंग यू डिफरेंट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस सो दैट यू विल बी वर्किंग इन दैट. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, we will be developing basic communication skills in spoken English. Of course, I have told you about that. We will be improving our pronunciation and intonation, expanding the vocabulary and knowledge of idioms. Idioms are really important for the Americans. They use much of the idioms in their speaking. ठीक है, तो हम Americans के लिए ही बात करेंगे. ठीक है, कि American language में idioms क्यों important है. And after that we will be enhancing our fluency through practice and repetition. Class, when you are speaking any language, you must be fluent in that so that you can speak it well and so that you can listen to others well. Okay, so fluency enhancement is really important. After that we will be building our confidence in speaking English. अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती भी है, ग्रामर भी आती है, सब कुछ आपका अच्छा है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, देन हाउ कैन यू टॉक विद द पीपल. ओके, सो फॉर दैट यू विल हैव टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, इस पर हम काम करेंगे. नाउ क्लास, why this digital skills center? Basically digital skills center provide you the trust level, जो कि और किसी सेंटर में आपको इतनी एक ह्यूज कम्युनिटी नज़र नहीं आती. 52,000 प्लस स्टूडेंट्स की, जो कि अब मज़ीद बढ़ गए होंगे. ये तो पिछले बैच का मैं आपको एक काउंट बता रही हूँ. तो there is much community, a huge community, and you can just visit to our FB group. You can watch the community there. And उसके बाद क्या है, you can just decide whether you want to join us or not, because इतनी बड़ी कम्युनिटी में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो कि हम सिखा रहे हैं और स्टूडेंट्स वो सीख रहे हैं. ठीक है, सो आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड. ओके, आफ्टर दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स. यहाँ पर हम आपके बारे में बात करें. इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ मोटिवेटेड पर्सन, ऑफ कोर्स मोटिवेशन इज़ रियली काउंटेबल हेयर, बिकॉज व्हेन यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आपकी प्रैक्टिस लाजमी होनी चाहिए. अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं, डेली बेसिस पे कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को टाइम दे सकते हैं, दैन दिस कोर्स विल बी फॉर यू. अदर देन दैट क्या होगा कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट
learn English. ठीक है, तो क्या है, for speaking you will have to do the practice and you will have to get the motivation. If you want to have cultural awareness, of course we are going to learn English in the native English speakers style, और language एक part है culture का, so you can be in touch with the culture things of the native English speakers. तो हम अंग्रेज़ों के लिहाज से जो है वो बात करेंगे. एंड आफ्टर दैट, इफ़ यू वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन योर स्टडीज़, इन योर करियर, इन योर प्रोफेशन, then this course is of course for you, because you all know that English can make your things more wonderful. ठीक है, whatsoever you are doing. ठीक है, उसके बाद क्या है, if you are open to learn, of course here you will be learning things, you will be improving things, I will be guiding you according to the different things, so that this course is for you. Now class, the question arises that how much time is required to learn English. Basically it depends on you, but as far as my experience with the previous batch of students, I just want to say that you just need 2 weeks to improve your English. Now how is it possible? My course is designed with my own experiences, जो कि practical experiences हैं. ठीक है, किसी थ्योरी पे बेस नहीं करती हैं एक्टिविटीज़ यहाँ पर जितनी भी आप करेंगे, और इंटरनेट से नहीं उठाई हुई, बल्कि दे आर माई ओन एक्सपीरियंसेस. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर, it's up to you. If you work according to the guidelines, so you can improve your English in just 2 weeks. और इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, हमारे FB ग्रुप पर जाइए, किसी भी प्रीवियस बैच के स्टूडेंट का असाइनमेंट उठाएं, असाइनमेंट नंबर 1 से लेके असाइनमेंट 6 to 7 तक ऑब्जर्व करें, एंड आफ्टर दैट जस्ट ऑब्जर्व के आइदर दे आर इम्प्रूविंग देयर स्पीकिंग स्टाइल और नॉट, क्योंकि सारे स्पोकन इंग्लिश के जो असाइनमेंट हैं दे आर इन द वॉइस फॉर्म्स. ठीक है, सो यू कैन लिसन टू द वॉइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड यू कैन जस्ट डिसाइड के दे आर इम्प्रूविंग इन देयर स्पीकिंग थिंग्स और नॉट. ठीक है, आफ्टर दैट स्पीकिंग स्किल्स आपके क्या क्या इंप्रूव होने वाले हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, ग्रामर, ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दैट. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव होगी, जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया कि बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स और आपके पोस्टर्स ऐड हैं. अच्छा, उसके बाद क्या है, आपकी एक्टिव लिसनिंग होगी. एक्टिव लिसनिंग क्या है क्लास? फॉर एग्जांपल अभी अगर आप उर्दू सुनते हैं, किसी वीडियो में देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो आपको उर्दू समझने के लिए ना फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और आपको वोकैबुलरी सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती. बट इफ़ यू आर वॉचिंग अ इंग्लिश मूवी या इंग्लिश कोई वीडियो आप देख रहे हैं, तो अब आपको फोकस की भी ज़रूरत होगी, आपको अपना ध्यान भी लगाना पड़ेगा और आपको कुछ वोकैबुलरी सर्च भी करनी पड़ेगी जो आपको समझ नहीं आएगी. तो दिस इज़ नॉट एक्टिव लिसनिंग. अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम आपकी एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव करेंगे विद योर इंग्लिश, सो दैट व्हाटसोएवर यू आर लिसनिंग, आपको वो सुनते सुनते ही समझ आएगा. दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग. ठीक है, तो हम ये इम्प्रूव करेंगे. आफ्टर दैट हम क्या करते हैं क्लास के, यहाँ पर कुछ स्कोप्स पे बात करते हैं. तो with your English language you can improve your communication. Of course this is the psyche of our society that we give the value to those people who speak English. Okay, so you can improve your communication with your English personally or professionally too. You can also have career advancement. For example, if you are a graphic designer and you are a very good graphic designer और जो है आप को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो अब आप सिर्फ लोकल्स के लिए काम कर सकते हैं, लोकल कंपनीज के लिए, लोकल लोगों के लिए. बट इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल इन द स्टाइल ऑफ नेटिव पीपल, नेटिव इंग्लिश पीपल, तो अब आप उनसे बात भी कर सकते हैं, अब आप उनसे प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं. यू कैन अप्रोच दैम ऑनलाइन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. तो आप अपना करियर एडवांसमेंट भी कर सकते हैं. एंड बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर, जितनी अर्निंग आपकी यहाँ पर होगी उससे डबल, ट्रिपल या मे बी पॉसिबल 4 टाइम्स भी आप इसको कर सकते हैं, मल्टीप्लाई. ठीक है, विद योर इंग्लिश. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इफ़ यू वांट टू गेट हायर एजुकेशन अब्रॉड, फॉर एग्जांपल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आपने जाना है, तो हायर एजुकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, विद योर इंग्लिश यू कैन वर्क ऑन, क्योंकि इंग्लिश के बगैर आपको
जो है प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ यू हैव द प्लान्स टू ट्रैवल अब्रॉड लाइक चाइना, ग्रीस, फ्रांस, कहीं पर भी आपने जाना है तो अगर आप चाइना जा रहे हैं तो आप चाइनीज़ सीख कर नहीं जाएंगे और चाइनीज़ जो है वो आपकी उर्दू नहीं सीखेंगे, बल्कि आप दोनों क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, उर्दू भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन ईजी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में अपने जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है क्लास, स्कोप ऑफ जॉब्स हैं कुछ इंग्लिश स्पीकर्स के लिए। यहाँ पर कुछ फील्ड्स ऐड हैं, अदर देन दैट देयर आर न्यूमरस फील्ड्स जिसमें आप बीइंग अ इंग्लिश स्पीकर काम कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप किसी दूसरे के बिजनेस में उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज डूइंग वर्किंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप उस पर काम करें। एजुकेशन की जो फील्ड है उसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप फिज़िक्स या केमिस्ट्री के टीचर भी हैं तो बीइंग अ टीचर, इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश तो यू कैन अप्लाई टू द गुड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, ऑनलाइन ट्यूटोरिंग भी कर सकते हैं विद योर इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि वर्ल्ड वाइड देयर आर डिफरेंट स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और आप उनको तभी वो पढ़ा सकते हैं जब आपको उनकी लैंग्वेज आए या फिर एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी आए। ठीक है, फिर उसके बाद यू कैन डू गुड इन द फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन एंड राइटिंग। आई माई सेल्फ इज अ कंटेंट राइटर एंड अ कॉपी राइटर, तो आप राइटिंग की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं विद योर स्पीकिंग एंड ऑल्सो द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जर्नलिज्म और मीडिया में सारा कुछ कम्युनिकेशन पे बेस करता है, और कम्युनिकेशन नेटिव लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में भी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत एडवांस फील्ड है, और इसके अंदर आप काम कर सकते हैं विद योर इंग्लिश। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट में भी कम्युनिकेशन बेस होता है सारा कुछ, सो यू कैन वर्क वेल विद योर इंग्लिश हियर। नाउ क्लास देयर आर सम मॉड्यूल्स ऑफ आवर कोर्स कि हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ, और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए। एंड आफ्टर दैट वी विल बी डेवलपिंग आवर लैंग्वेज स्किल्स, जिसमें आ जाएंगी इंग्लिश साउंड्स एंड स्ट्रेस पैटर्न्स। क्लास इंग्लिश साउंड्स का तो मैंने आपको बताया, लेकिन स्ट्रेस पैटर्न्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ कि येस आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो मैंने तो सीधा सीधा कहा आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। अंग्रेज से कहेगा येस आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। ब्रेक पे वो थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे एंड आफ्टर दैट आगे फास्ट को तेजी से बोलेंगे। क्यों ऐसा है, वाई आर देयर सम स्ट्रेस पैटर्न्स। अगर आप कह रहे हैं देयर आर 12 बनानाज ऑन द टेबल, तो अंग्रेज कहेगा देयर आर 12 बनानाज ऑन द टेबल। वाई दे आर गिविंग स्ट्रेस ऑन ना, बा के बाद जो ना आ रहा है बनाना में, उस पर स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, इसके कुछ रीजंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी अपने कोर्स में, और हम इसमें प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। एंड आफ्टर दैट कॉमन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग और ईडियम्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो है ग्रामर इम्प्रूव होगी, एंड ऑल्सो वी विल बी वर्किंग ऑन आर एवरीडे कम्युनिकेशन एंड वर्क प्लेस सिचुएशन, बिकॉज दिस इज़ योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो सारी एक्टिविटीज़ आपकी इसी तरह की हो रही होंगी। क्लास में भी आप लोगों के माइक्स ऑन होंगे एंड यू विल बी टेकिंग पार्ट हेयर इन दी डिफरेंट एक्टिविटीज़, एंड ऑल्सो वी विल बी कनेक्टिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप so that you can also ask your queries there, and also I will be giving you some small tasks to do there। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बिल्डिंग फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम देखेंगे हाउ टू डेवलप स्ट्रैटेजी फॉर योर कॉन्फिडेंस। इन द वेरी फर्स्ट क्लास आई विल बी गाइडिंग यू विद some practical tips and tricks जो कि मेरे अपने experiences हैं, so that when you apply those in your speaking English so you can have the confidence level। ठीक है, रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज होंगी, ग्रुप डिस्कशंस होंगे, कुछ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और प्रेजेंटेशंस पे बात होगी। एंड लास्ट मॉड्यूल जो है हमारा सोशल इंट्रैक्शन का होगा कि आपने किस तरह से इंट्रैक्शन करनी है विद द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। सो अगर इस कोर्स के बाद यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर करियर और यू आर वर्किंग एज ए फ्रीलांसर, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल so that you can communicate well with your the native English speakers। आपको पता होगा कि उनके बात करने के नॉर्म्स क्या हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, हम एक डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं।
तो वी बोथ शुड नो कि हाउ वी कैन टॉक विद ईच अदर, ठीक है। तो क्या है, आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू इंटरेक्ट विद द socially with the native English speakers, and also I will be guiding you different प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप प्रैक्टिकली उन लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं जस्ट फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। ओके, so now class, thank you so much from my side. If you have any questions, so you may ask the questions in the chat box. Other than that, about the course, about the timing, rest of the things, sir, our CEO will be guiding you. महविश अशरफ, यू विल बी टेकिंग द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस लेसन, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट द लिंक ऑफ दिस क्लास, फ्रॉम दैट ग्रुप यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो नो वरीज अबाउट दैट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन क्लास? Course fee and timing, our CEO will be guiding you about that. Okay, if you have any questions related with my demo, you may ask the questions here. And class, this course will be much fruitful for those who are going to start their career, क्योंकि I will be guiding you the things related with the communication. तो आपको communication में improvement आपकी आएगी। कम्युनिकेशन इज़ द बेसिक थिंग जिस पे नॉर्मली हमारा जो मतलब एक प्रॉपर जो एक होना चाहिए ना कि हमें कम्युनिकेशन सिखाई जानी चाहिए, वो चीज़ नहीं होती। सो दैट्स वाई आई हैव एडेड दिस कम्युनिकेशन थिंग हेयर, एंड यू मे बी लर्निंग some practical guidance so that you can also work accordingly. People who are raising their hand, they may ask the questions in the chat box. Okay. Okay class, I am waiting for your questions. Yeah, Mohammad Ashraf, it is helpful for your IELTS course, but it is not the proper IELTS course. It is spoken English course, ठीक है, जिसमें आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव किया जाएगा। IELTS में कुछ अलग चीज़ें हैं, तो दैट आर नॉट बीइंग एडेड हियर, ठीक है। ऑल राइट मैम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके मजीद जितने भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस हवाले से मैं आपको आंसर कर देता हूँ। अब इस कोर्स के अंदर आपने ज्वाइन कैसे होना है, सबसे पहले ये चीज़। तो इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 मंथ्स 1 मंथ है, सॉरी। इंग्लिश लैंग्वेज का ये कोर्स है, प्रॉपरली वेरीफाइड रजिस्टर्ड। हम आपको जो है ये लैंग्वेज का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वो इसकी जो रेगुलर में हम फी चार्ज करते हैं वो 2,000 है। लेकिन क्योंकि राइट नाउ आप पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद है, तो जिस तरह हमने आपको बताया भी था, आपकी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपसे सिर्फ एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज की जाएगी जो ट्रेनिंग फीचर्स की होगी, तो वो हम सिर्फ चार्ज कर रहे हैं। उसके अंदर हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, उसमें सिंगल कोर्स के अंदर अगर आप इनरोल होते हैं तो उसकी फीस जस्ट 1,000 रुपीज़ है। अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं तो उसकी फीस 750 के अकॉर्डिंग है, ठीक है जी। अगर आप जो है डीएससी स्कॉलरशिप सेशन के अंदर इनरोल होते हैं किसी एक कोर्स के अंदर, उसकी फी होगी 1 मंथ वाले कोर्स। उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आता है, कंटेंट राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश, तो उसकी फी होगी 1,000 रुपीज। लेकिन अगर आप जो है मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं, दो या दो से ज्यादा कोर्सेज, आप स्पोकन इंग्लिश और कंटेंट राइटिंग इकट्ठा इकट्ठे कोर्स करते हैं, तो इसकी फी होगी 750 के अकॉर्डिंग। मतलब 2 कोर्सेज की 1,500, 3 कोर्सेज की 2,250, 4 कोर्सेज की 3,000, तो इस तरह से। सो अब जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं तो वो आपको इनरोल के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर आप इसको अवेल कर सकते हैं। हमारे पास हर कोर्स के अंदर 25-25 सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन राइट नाउ हमारे पास स्पोकन इंग्लिश में आखिरी 7 सीट्स रह गई हैं। सो फौरी तौर पर जिनसे लिंक लिया जाए उनको जाके मैसेज कर लें और उनको अपनी फीस सबमिट करवा के अपना एडमिशन स्कॉलरशिप में कंफर्म करवा लें। जिनसे लिंक लिया है वो हमारे ऑफिशियल टीम मेंबर्स हैं। सो इसीलिए उनको ही आपने पर्सनली इनबॉक्स में जाके मैसेज करना है कि आप सेशन में प्रेजेंट है और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। अब वो कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं, सबसे पहली चीज ये बात कर लेता हूँ जिसका हम बेसिकली आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है,
इसके अलावा टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिया जाता है। लाइव ड्यूरिंग जूम सेशंस आपको मेंटोर सपोर्ट होती है। इसके अलावा आपको जो है वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी हम प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो आपको 100% इस चीज़ की गारंटी के साथ स्किल्स ऑफर कर रहा है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। इस चीज़ की हमारी गारंटी होती है। इसके अलावा सर्टिफिकेशन हमारी जो है वो वेरीफाइड रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन होती है। आपको ये सर्टिफिकेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन करते हैं। लाइव सेशंस होते हैं, हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है। Q&A सेशंस हमारे अलग से होते हैं। टूल सॉफ्टवेयर जिन कोर्सेज में यूज होते हैं वो फ्री होते हैं और ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ये बताता चलूँ कि जो हमारे सर्टिफिकेट्स हम आपको देंगे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हैं। और क्योंकि हम पाकिस्तान के टॉप के इदारों से वेरीफाइड रजिस्टर्ड हैं तो हम आपको वहाँ की वेरीफाइड रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन देते हैं। जिनसे आपने अब लिंक लिया था 30 सेकेंड्स का, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को मैं टाइम दे रहा हूँ इस लाइव सेशन के दौरान, जिनसे लिंक लिया है, जिन्होंने आपको गाइड किया, जिसने जिस ग्रुप के अंदर लिंक दिया था, जाएं उनको पर्सनली जाके मैसेज करेंगे आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप इनरोल होना चाहते हैं। हम आप बिल्कुल, आप जो है यहाँ पर 1 मंथ के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज, हमने सिर्फ आपको यहाँ पे लेक्चर्स नहीं देने होंगे, मुख्तलिफ लाइव सेशंस के अंदर भी एक्टिविटीज करवाई जा रही होती हैं, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स। आप आपस में इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, बहुत सी वोकेबलरी आपकी इंक्रीज होती है और आप एट द एंड ऑफ द कोर्स इस कैपेबल हो जाते हैं कि आप एक दूसरे के साथ इंग्लिश में प्रॉपरली फ्लुएंटली बात कर सकें। ठीक है जी, तो इस कोर्स का प्योरली मकसद ये है। राव फिजान आप कॉल कर लें अगर जो है रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको लेट रिप्लाई आ सकता है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक मैसेज कर दिया है, मुझे काइंडली चैट बॉक्स के अंदर एक दफ़ा डन का मैसेज लिखते जाएं। जितने भी लोगों ने मैसेज कर दिया है या अपनी सीट कंफर्म करवा ली है या अपनी फी पे कर दिया है या अभी मैसेज किया है, तो मुझे डन का मैसेज लाजमी इस चैट बॉक्स में भी लिखें, सो दैट मुझे पता चले कि कितने लोगों ने अपनी सीट कंफर्म करवा ली और कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी सीट कंफर्म नहीं करवाई, अभी तक जो है उन्होंने कोई अपना स्टेप नहीं लिया। तो वो शायद अभी भी गफलत की नींद के अंदर है। 2024 एंड होने वाला है, लेकिन आपने अभी तक कोई स्किल अगर नहीं सीखी तो लाजमी सीख लें, सो दैट 24 के इख्तिताम होने से पहले पहले आप अपने प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट कर सकें। 2025 के अंदर जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम मूव जब करेंगे, तो आप लोगों के प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हों इस मोटिवेशन के साथ। और इस पॉइंट के साथ आप लोगों ने लाजमी स्किल्स को अभी अपना सीखना स्टार्ट कर दें। स्टिल 1.5 से 2 माह आपके पास अवेलेबल हैं 2024 एंड होने में। तकरीबन मुझे मोर देन 30 स्टूडेंट्स के यहाँ पे डन के मैसेज आ गए हैं और तकरीबन 20 ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने अभी तक शायद कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो सो वो अपना लाजमी देख लें कि उन्होंने ज्वाइन करना है नहीं करना, वेदर व्हाट दे वांट टू डू, वो करना क्या चाहते हैं। सो इससे पहले कि स्कॉलरशिप में भी जो हम इतना बड़ा ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया है, तो उसके अंदर आपकी ये सीट्स फिल हो जाएं, क्योंकि जैसे ये जो हमारी 7-8 सीट्स रहती हैं ये फिल हो जाएंगी, स्कॉलरशिप में फिर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और उसके बाद फिर वो पूरी कोर्स की फी पे करके इनरोल हो सकेंगे। सो इसलिए आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप तमाम स्टूडेंट्स को कि जिनसे लिंक लिया वो आपके साथ अकाउंट की डिटेल शेयर करेंगे, उनमें से किसी पे भी अपनी फीस सबमिट करवाएं, उनको स्क्रीनशॉट भेजें, सो दैट वो आपका एडमिशन कंफर्म कर दें। ठीक है जी, आपका एडमिशन कंफर्म करेंगे और आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वैसे एडमिशन आप कल तक करवा सकते हैं, लेकिन ये सीट्स जैसे फिल हो जाएंगी स्कॉलरशिप में, फिर स्कॉलरशिप में सीट क्लोज हो जाएंगी, फिर पूरे कोर्स की फी पे करके आप कल अमाउंट अपनी सबमिट करवा के रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। और हमारा कोर्स स्टार्ट होगा 14 नवंबर से 13 नवंबर को आपकी एडिंग हो जाएगी। ठीक है, और एक इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर हमारा हुआ है, उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको 13 नवंबर को मिलेगी। 14 नवंबर से आप प्रॉपर कोर्स को स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट जी। सो अब यहाँ पर मजीद मैं आपको बता देता हूँ, एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में इनरोल होते हैं तो मेंटोर आपको रिकमेंड करते हैं कि इफ यू वांट टू चूज स्पोकन इंग्लिश देन यू मस्ट सिलेक्ट बिलो कोर्सेज एज पर डीएससी मेंटोर रिकमेंडेशन। तो आप डीएससी के मेंटोर के रिकमेंडेशन के ऊपर इन कोर्सेज को भी लाजमी ज्वाइन करें। उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है और सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है। ये 3 कोर्सेज आपको स्पोकन इंग्लिश के साथ मजीद रिकमेंड किए जाते हैं कि आप बेस्ट वे में अगर अपने करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो एट
एटलीस्ट इन 4 कोर्सेज को साथ लेके चलें, उसकी रीजन बता देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों की कैनवा एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू आप ऑब्वियसली मेन वे में अपनी जो है उस स्किल को सीखने के बाद अपने काम करके अपने क्लाइंट को देंगे और अर्निंग कर सकेंगे, और ग्राफिक डिजाइनिंग भी उससे रिलेट करती है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए कि सोशल मीडिया तो आपको लाजमी आना चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। आप इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आज इतने ज्यादा सेशंस के अंदर आ रहे हैं, वो किसकी बेस के ऊपर आ रहे हैं? वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की बेस के ऊपर आ रहे हैं। तो आपको अपनी चीज भी बेचनी आनी चाहिए। ठीक है, आप लैंग्वेज का कोर्स कर लेते हैं, अगर आपको कोई अपनी सर्विसेज देनी है, ठीक है, आप कोई एज एन इंग्लिश ट्रेनर काम करना चाहते हैं, आप एज एन कोई ट्रांसलेटर की जॉब है, कुछ भी आपने अपनी क्लाइंट्स हंट करने हैं, अपनी चीज अपनी सर्विस किसी को देनी है, तो आप कहाँ से जाके लेंगे? कैसे अपनी सर्विस देंगे? मुझे बता सकता है कोई? क्लाइंट कहाँ से मिलेगा आपको? एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं आप सब लोग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। तो इसलिए ये सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत जरूरी है साथ। जिस बंदे को सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती, वो आज के दौर के अंदर समझ लें कि जीरो पे है, उसके पास जितनी भी स्किल्स हैं। तो ये एक कम्बिनेशन आपको कंप्लीट एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड दी जाती है। ठीक है, सो टोटल फीस की जो बनती है वो 14,000 है, लेकिन स्पेशल ऑफर के तहत जस्ट 3,500 रुपीज में आप इन चारों कोर्सेज में और हो सकते हैं। स्कॉलरशिप से भी ज्यादा हम यहाँ पे डिस्काउंट देते हैं। और नवंबर के ऊपर आपने बड़ी बड़ी जो है वो ई कॉमर्स ब्रांड्स के ऊपर 11/11 की सेल देखी होगी, जिस तरह से दराज 11/11 सेल देते हैं, जीरो लाइफस्टाइल 11 की सेल लगा देता है। कई बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो आपको, खादी है, गुड, और इस तरह से अपना गुल अहमद है, पाकिस्तान के जितने भी नामवर ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो 11/11 की सेल आप देखते होंगे, लेकिन इस दफा पाकिस्तान की सबसे बड़ी 11/11 की सेल हमने एजुकेशनल जो है वो बेस के ऊपर जो लगाई है, उसके ऊपर हम आपको कोई 5-10% डिस्काउंट नहीं, 20% नहीं, 50% नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 85 नहीं, फ्लैट 90% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल होता है, तो वो 11/11 डिस्काउंट के अंदर जो है वो आ सकता है। 11/11 सेल में 90% ऑफ हम देंगे ऑन DSC 8 डिजिटल स्किल कोर्सेज। ये 52,000 की जगह पे, इस 52,000 की जगह पे, इस 52,000 को क्रॉस कर दें, इस 52,000 की जगह पे जस्ट 5,200 रुपीज के अंदर आप अपने एडमिशन करवा सकते हैं। इस 52,000 की जगह जस्ट 5,200 रुपीज में इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर। सो अब जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं, इससे पहले कि ये सारी की सारी सीट्स जैसे ही फिल हो जाएंगी, तो ये 11/11 सेल वाली 90% फ्लैट 90% वाली ऑफर भी हमारी एंड हो जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं, ये DSC की हिस्ट्री का पिछले 4 साल का सबसे बड़ा अब तक का डिस्काउंट है। DSC ने अपने 4 साल हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा डिस्काउंट इस दफा जो है वो लॉन्च किया है। सो आप लाजमी 8 के 8 इन स्किल्स के अंदर अपना एडमिशन करवाएं। 8 की 8 स्किल्स के अंदर फायदा क्या है एडमिशन लेने का? आपको फ्लैट 90% डिस्काउंट मिल रहा है किसी 2 महीने के कोर्स की, जहां उसकी फी मिनिमम मिनिमम भी 2 महीने के किसी कोर्स की हमारी फी 8,000 रुपया बनती है। आप यहाँ पे देखें जाके, तो 8,000 से भी कम आपको 5200 में एक कोर्स नहीं, आपको 8 के 8 कोर्सेज मिलते हैं। फिर मेंटोर सपोर्ट, 8 के 8 पाकिस्तान के टॉप रेट ट्रेनर्स की सपोर्ट मिलेगी, सॉफ्टवेयर मिलेंगे, डिस्कशंस मिलेगी, Q&A सेशंस मिलेंगे, पेड कम्युनिटी मिलेगी। इसके अलावा जो है आपको मेंटोर सपोर्ट होगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है जी, 8 वैल्यूएबल स्किल सीखेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको वेरीफाइड और रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन भी 8 के 8 कोर्सेज की मिलेगी। क्या कोई आपको इतनी बड़ी डिस्काउंटेड डील ऑफर कर सकता है? 8 के 8 कोर्सेज तो छोड़े, आपको 8 के 8 कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स भी कोई 5,200 रुपए के अंदर नहीं देगा, वेरीफाइड रजिस्टर्ड वाले। ऐसा बड़ी की 4 साल की वो अवेल करना चाहते हैं, सो जिनसे लिंक लिया है फौरी तौर पे जाएं, उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप इनरोल होना चाहते हैं। इससे पहले ये सीट्स फिल हो जाएं, आप अपने एडमिशन्स कंफर्म करवा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के अभी तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडमिशन्स आ भी चुके हैं, और अभी इस लाइव सेशन के दौरान कई स्टूडेंट्स के एडमिशन आ चुके हैं। सो ये ना बाद में आपको सीट ना मिल रही हो। सो विल सी यू इन आवर कोर्सेज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह।